हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जनवरी 2024 के। ये हमारे करंट अफेयर हमने डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किए होते हैं, जैसे कि दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज और टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज, अमर उजाला जो एक हिंदी न्यूज़पेपर है उसमें से, साथ में जो गिरिराज एक वीकली मैगजीन आती है उसके करंट अफेयर भी हम डिस्कस करते हैं। इसकी वैसे तो मैं सेपरेट वीडियो लाती हूँ, लेकिन इस बार इसी में ही मैंने इसके इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर थे इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें जनवरी 1 से लेकर 8 तक के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को बताइए कि दिसंबर लास्ट वीक के जो करंट अफेयर हैं उसमें भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो नहीं डिस्कस की थी हमने। पिछला मतलब सारा जो भी आपका रहता है कोई भूला भटका करंट अफेयर, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहले ऑथर ऑफ बुक विस्पर्स ऑफ लेपर्ड्स इज, विस्पर ऑफ लेपर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके संजय धीमान। संजय धीमान एक एचएस ऑफिसर हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है और इसमें ये बताया हुआ है कि जो भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हिम तेंदुए हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं एंड कॉमन लेपर्ड्स हैं, वो किस तरह के कंजर्वेशन और सर्वाइवल इश्यूज को फेस कर रहे हैं, यानी कि संरक्षण और अस्तित्व के किस तरह के इश्यूज को वो फेस कर रहे हैं। इस किताब को पब्लिश किया गया है कि यूके बेस्ड पब्लिकेशन के द्वारा, वॉलनट पब्लिकेशन के द्वारा। इसमें ये बताया जा रहा है कि लोग और जो लेपर्ड्स हैं वो किस तरह से बहुत सारे समय से बिल्कुल क्लोजली रह रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन जो है कुछ एक समय से लेपर्ड्स के लिए, तेंदुओं के लिए बहुत ही बुरी हो रही है और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ एक नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, प्राकृतिक भी हैं और बहुत सारे जो हैं वो मैन मेड फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्या कर रहे हैं ये एक मतलब सदियों से एक दूसरे के साथ साथ रह रहे हैं को एग्जिस्टेंस में। तो इसमें एक तेंदुए का काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव दिखाया गया है कि किस तरह से उनका पर्सपेक्टिव है और वो क्या चाहते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, किस तरह से वो उनकी मदद कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए। ठीक, Which department has developed RMP रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल एंड मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल? तो ये आपका डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस ने, और इंडिया का, नेशन का फर्स्ट है ये। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ऐसी स्टेट है जिन्होंने कि ये बनाए हैं पोर्टल्स, रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल और मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल। ठीक, तो ये फर्स्ट स्टेट बन गया है, नेशन के पहले ऐसे बनाए हुए हैं। है क्या ये? बेसिकली देखिए, ये जो रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल है इसको इसके लिए डिज़ाइन किया गया है कि ताकि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग विभाग हैं, बोर्ड हैं, उनमें रिपोर्ट भेजने के लिए और निगरानी करने की जो प्रक्रिया है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, ताकि इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है कि जैसे सपोज कीजिए कोई एक पर्टिकुलर ऑफिस जो है अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रहा है, तो गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी अनदर ऑफिसेज हैं उन सबको वो एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे जो जितने भी ऑफिसेज वगैरह हैं उनको वो एक्सेसिबल हो जाए, तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी को ये प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा ये एमएमपी है, ये क्या करेगा, एक मानकीकृत प्रारूप में जो प्रमाणिक डेटा है उसको इकट्ठा करेगा, उसको साफ करेगा, और इसका मेन मोटो यह है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ाए, जवाबदेही को और दक्षता को बढ़ाए, यानी कि ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, न्यूगल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? न्यूगल किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्यास की। अब ये न्यूज़ में क्यों आई हुई थी? ये न्यूज़ में इसीलिए आई हुई थी बिकॉज यहाँ पर पाया गया है कि भी इलीगल माइनिंग यहाँ पर अभी भी हो रही है, इलीगल डंपिंग हो रही है यहाँ पे। आप लोगों को इलीगल डंपिंग हो रही है, आप लोगों को पता ही है कि जब बहुत सारे डिजास्टर आया था हिमाचल प्रदेश में, तो ये जो इलीगल डंपिंग वाली चीज़ें हैं ये बैन कर दी गई थी, लेकिन इन सब के होते हुए भी अभी भी इसमें रिपोर्ट की गई ये, तो इसके लिए ये रिवर न्यूज़ में आई थी। इन विच डिस्ट्रिक्ट दिव्या पूजा प्रणाली वॉज लॉन्च्ड बाय सीएम रिसेंटली? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो शक्तिपीठ है वहां पर उनके लिए ये दिव्या पूजा प्रणाली को अभी लॉन्च किया गया है हाल ही में। है क्या ये दिव्या पूजा प्रणाली? देखिए, ये जो दिव्या पूजा प्रणाली है ये ऑनलाइन पूजा का सिस्टम है। ठीक है, अब आपको
अब आपको अगर ब्रजेश्वरी माता जी के दर्शन करना चाहते हो, शक्तिपीठ में जाना चाहते हो, तो आपको वहां जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन इस वाली वेबसाइट के ऊपर kangratamples.hp.government.in पर जाकर के अपनी ऑनलाइन पूजा का जो स्केड्यूल है उसको फिक्स कर सकते हो और आरती ले सकते हो। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन प्रसाद भी ले सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप अब ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारे रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट कर रहा है। आपको अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा, तो जाओगे भी वहाँ पे फिर ना घूमने फिरने के लिए। ठीक है, Which state bags first spot in CCTNS rankings? हम लोग 3 सालों से पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स हिमाचल पर, 2 सालों से हिमाचल के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो नहीं 3 ही हो जाएंगे, हाँ तीसरा है ये, 21, 22 और ये 23। तो हमने तब देखा है कि CCTNS की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 है। तो ऐसा 4th टाइम ऐसे हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश CCTNS की रैंकिंग में फिर से फर्स्ट आया हुआ है। ठीक है, CCTNS का मतलब है क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये अवार्ड दिया है। इसका क्या फायदा क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड सिस्टम हम बनाएंगे इफेक्टिव पुलिसिंग का, ई गवर्नेंस के द्वारा। ठीक है, प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली को बनाना है। अब ये जो ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम है ये कैसे काम करता है, पूरे देश भर में ये 14,000 से ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन हैं उन सबको इंटीग्रेट करके ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली ये काम करता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज अंद्रौली विलेज वेयर 10 करोड़ वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल कम अप। 10 करोड़ का वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा अभी हाल ही में? अंद्रौली गांव कहाँ पर? अंद्रौली में बनाया जाएगा, लेकिन अंद्रौली किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, अंद्रौली, हरोली। ठीक है, अच्छा अब हरोली का नाम ले लिया तो आप लोग मुझे यहाँ पे बताना कि हरोली जो ऊना में जगह है वहाँ पे एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है जो काम कर रहा है, और पूरे देश में 3 ही स्टेट्स को ये मेगा प्रोजेक्ट दिया गया है। क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। विच स्टेट गॉट बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड? हॉर्टिकल्चर बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश को मिला है अभी हाल ही में। और ये क्या हुआ था, 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 को हेल्ड किया गया था दिल्ली में, और हिमाचल प्रदेश में हाई डेंसिटी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि उच्च घनत्व की खेती के ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जो हिमाचल प्रदेश है वो हमारा हॉर्टिकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। क्यों कर रहा है? हॉर्टिकल्चर के ऊपर आप लोगों को पता ही है कि हॉर्टिकल्चर के जो डेवलपमेंट है उससे जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स हमने लाई है। इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस एक स्कीम है HP शिवा प्रोजेक्ट। HP शिवा प्रोजेक्ट के बारे में जब हमने देखा था तब उसमें भी हमने देखा था कि जो हाई डेंसिटी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक, रितु हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर अर्जुन अवार्ड बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? रितु जिनको अर्जुन अवार्ड के नामांकित किया गया है वो किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो ये सिरमौर जिले से बिलोंग करती हैं। ठीक है, फर्स्ट फीमेल कबड्डी प्लेयर है ये हिमाचल से जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। शिरोग गांव है शिलाई सिरमौर में, वहाँ की ये रहने वाली हैं। इसी डिस्ट्रिक्ट से, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से और भी अर्जुन अवार्डी हैं, उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लो। जैसे जो कैप्टन मतलब पहले थी ये, पूर्व कप्तान थी ये, कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम सीता गोसाई, और इंटरनेशनल शूटर समरेश जंग 2002 में इनको मिला था, दोनों को ही मिला था 2002 में अर्जुन अवार्ड। What is cost of Varun Beverages Limited that will be set up in district कांगड़ा? वरुण बिवरेजेस लिमिटेड जो कांगड़ा में सेट किया जा रहा है उसकी क्या कॉस्ट है? तो ये 268 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट है। कांगड़ा का कंदरौरी जो जगह है इंदौरा में, वहां पर ये प्लांट लगाया जा रहा है। इससे जो लोकल यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए ये बार बार जो कोई भी चीज़ कहीं पर बनती है, कोई भी चीज़ कहीं पर नहीं बनती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो लोकल लोग हैं उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इससे मिलती है। हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये काफ़ी एक और स्टेप हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ले रही है।
और इसके लिए सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए और भी उन्होंने कदम ले रहे हैं। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि अभी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है उसका सेकंड फेज भी ये अभी शुरू कर देंगे। फर्स्ट फेज का आप लोगों को पता ही है, फर्स्ट फेज में क्या किया था इन्होंने, ई टैक्सी का किया था कि भैया जो ई टैक्सी है उसमें आपको 50% तक की जो सब्सिडी है वो हम लोग देंगे और ग्रीन राज्य बनाएंगे हिमाचल प्रदेश को। सेकंड वाली जो है, आई थिंक ये मैंने आगे कहीं पर किया है शायद, एक और मैं फोकस कवर या नहीं, पर चलो अभी यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड वाला जो फेज है आपका, ये आपका फोकस करेगा सौर परियोजना के ऊपर, यानी कि सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। उसमें जो 100 से लेकर के 500 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स हैं उनको लगाया जाएगा। तो फर्स्ट फेज मेनली आपका फोकस कर रहा था किसके ऊपर, ई टैक्सी के ऊपर। और ये जो सेकंड फेज है उसमें मेनली फोकस किया जाएगा आपका 21 से लेकर के 45 साल तक के जो युवा हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ IT पार्क दैट विल बी सेटअप इन चैतडू। चैतडू में जो IT पार्क बनाया जा रहा है उसकी क्या कॉस्ट है, 17 करोड़ रुपए है। 17 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है इसको। चैतडू कहाँ है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। 17 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट है। 2 एकड़ लैंड में ये बनने जा रहा है IT पार्क। देखिए अब IT पार्क भी कांगड़ा में बनने जा रहा है। ये सारी चीजें कांगड़ा को क्यों दी जा रही है, क्योंकि हमारे जो CM है उन्होंने पहले ही बोला कि भैया कांगड़ा को हम लोग टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं। बनखंडी में जूलॉजिकल पार्क भी बनाया जा रहा है और ये IT पार्क बनाया जा रहा है। ये सेम यहाँ पे एक और ये सेम चीज़ यहाँ पे आ गई कि क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं पे बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है लोकल लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा। और अभी हाल ही में ये आया कि 100 से ज़्यादा कंपनीज हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि वो कांगड़ा में अपने ऑफिसेस को बनाएंगे। इसके साथ जो कंपनीज हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सारी की सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, जैसे रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, ये सब इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी जो डेडलाइन है वो भी बहुत लेट तक की नहीं रखी हुई है। डेडलाइन इसकी रखी गई है 2024 तक की। देखो हाँ, मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड किया भी है। देखो, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ फेज 2 ऑफ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, कि जो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है उसकी चरण 2 का मुख्य फोकस क्या है, सेटिंग अप 100 to 500 किलोवाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक, तो इसमें वही है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी 21 से 45 साल के लोगों को ये, और बाकी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसके साथ ही गवर्नमेंट ना एक और चीज कर रही है यहाँ पे, सरकार गाँव के द्वार 8 जनवरी से लेकर के, यानी कि आज से शुरू हो गया ये 12 फरवरी तक। इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशियरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनसे कम्युनिकेशन की जाएगी, उनसे बोलचाल किया जाएगा। और उसके लिए ये सरकार गांव के द्वार शुरू किया जा रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जूलॉजिकल पार्क दैट विल बी सेटअप इन बनखंडी। बनखंडी में जो जूलॉजिकल पार्क यानी प्राणी उद्यान बनाया जा रहा है उसकी क्या कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट है उसकी 619 करोड़ रुपए। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ठीक, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसमें पूरी हिमाचल की बताई जाएगी। हिमाचल प्रदेश की जो भी जैव विविधता है उसे बताया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक इको विलेज भी बनाया जाएगा जो हिमाचल प्रदेश का जो रिच कल्चर है और ट्रेडिशन है उसको दिखाएगा। लोकल अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोकल लोगों को। इन विच डिस्ट्रिक्ट विंटर कार्निवाल वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। शिमला। देखिए वैसे तो कुल्लू में भी किया गया, अभी आप लोग देखोगे कि कुल्लू के मनाली में हुआ ये। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे ये पूछना चाहिए था कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ। वैसे फर्स्ट टाइम ये शिमला में किया गया था विंटर कार्निवाल का उद्घाटन, और ये टूरिज्म को बूस्ट करेगा, इसी पर्सपेक्टिव से ये किया गया था। मुझे जो विंटर कार्निवाल है मनाली में जो अभी हुआ उसकी विनर का नाम याद प्रॉपर नहीं आ रहा है, निशा नाम है उनका, निशा के आगे भी कुछ है। वैसे तो ये इनके विनर के नाम पूछे जाते नहीं है कहीं पर भी। Which scheme has been launched to promote integrated and holistic agricultural activities in हिमाचल प्रदेश। एकीकृत और समग्र कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो इस योजना का नाम है हिम उन्नति योजना। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन लाने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। क्या? एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन।
और मिल्क रेवोल्यूशन के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई है, ये आप लोग मुझे बताना। 2 स्कीम से एक ही बार शुरू की गई थी मिल्क रेवोल्यूशन के लिए। HP शिवा प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ। HP शिवा परियोजना किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, तो सिट्रस फ्रूट्स, जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में HP शिवा परियोजना को शुरू किया गया है लोअर शिवालिक हिल में। और इसमें आप लोगों को पता ही है कि जो एप्पल है वो मेजर फ्रूट है हिमाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा एप्पल ग्रो होता है। लेकिन और जो अनदर फ्रूट्स हैं, लीची हो गया, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, इनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल की ग्रोथ के लिए यहाँ पर डिफरेंट क्लस्टर्स भी बनाए गए हैं। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के साथ एप्पल को ग्रो करवाते हैं हम। लेकिन जो अनदर फ्रूट्स हैं उनके लिए अभी इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह की चीज़ें नहीं की गई हैं। तो अब ये शिवा प्रोजेक्ट है उसमें भी ये चीज़ की जाएगी कि क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से इन सिट्रस फ्रूट्स को उगाया जाएगा, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट फेज है HP शिवा प्रोजेक्ट का, वो 7 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है लोअर शिवालिक हिल्स में, यानी कि जो थोड़े से गर्म इलाके हैं कंपैरेटिवली अपर के, वहाँ पर इन फ्रूट्स को उगाया जाएगा। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोग देख भी सकते हो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शिवा परियोजना का लाभ उठा रहे हैं और काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए होते हैं कि इनको इसका लाभ मिला, मतलब उनका पूरा डिटेल वहाँ पे बताई होती है। तो काम भी कर रही है ये, ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रही है ये वाली स्कीम। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ थाना प्लोन विद्युत परियोजना? थाना प्लोन विद्युत परियोजना की क्या क्षमता है? 191 मेगावाट इसकी क्षमता है। इस परियोजना को अनाउंस किया गया था 2009 में और इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है HPPCL, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये। कहां पर बन रहा है ये? राइट बैंक ऑफ रिवर व्यास इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ये गायब हो गया है। इसमें जो है एक्सपेक्टेशन ये रखी जा रही है कि 692.61 मिलियन यूनिट्स जो है इसमें से प्रोड्यूस होगी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्राइमरी स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हाइड कपल ऑफ जर्मनी? जर्मनी के जो हाइड कपल थे उन्होंने कहाँ पर प्राइमरी स्कूल को एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था? तो केलांग में किया था, लाहौल स्पीति में। हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड अंडर दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना? दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा? तो 50 लाख का लगभग लोन प्रोवाइड किया जाएगा दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। इसके साथ ही एक स्पेशल लोन स्कीम यानी कि विशेष लोन योजना को भी शुरू किया गया है, ताकि अगर वो मॉडिफाइड स्कूटर्स, बाइक्स या 4 व्हीलर को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम ना आए। हु इज राइटर ऑफ शहद प्रकृति का एक अनूप उपहार? शहद प्रकृति अनुपम उपहार। तो ये किताब आपकी लिखी है डॉक्टर राजेश कुमार ने। तो ये थे हमारे कुछ एक जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर, और जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो।